देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 552 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4200 पहुंच गई और कोरोना से 223 लोग जान गंवा चुके हैं। उद्धव ने क्यों कहा इकोनॉमी को पटरी पर लाना बहुत जरूरी है। पालघर हत्याकांड पर महाराष्ट्र में सियासत जारी है। दिखाते हैं आपको न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र में ये सभी खबरें। बीते 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत होने से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित 507 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना से मचे हाहाकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बयान दिया है कि 2 लाख लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा बांटेगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आज से कई अहम बदलाव किए गए हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में जिले के भीतर कारोबार शुरू हो सकेगा। एंटी कोरोना पुलिसिंग की भी शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र से कोरोना का संकट जल्द खत्म करना है। केंद्र सरकार ने फ्री में चावल दिया है, लेकिन सिर्फ चावल से काम नहीं चलेगा, दाल भी चाहिए। शनिवार तक हमने 66,800 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 95% टेस्ट नेगेटिव आए हैं। रेड जोन में अखबार बंद रहेंगे। पालघर में 3 लोगों की हत्या पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि भीड़ ने 2 साधुओं और ड्राइवर के ऊपर हमला किया था। जघन्य अपराध के सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। गुरुवार को हत्याकांड के दिन ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि हत्याकांड के दिन ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया था। गिरफ्तार हुए 101 आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जबकि 9 नाबालिगों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि गुरुवार को मुंबई से सूरत जा रहे 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को चोर बताकर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दिया है कि पुलिस की मौजूदगी में गाँव वालों ने 3 लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस की भूमिका पर भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। पालघर में जूना अखाड़ा के 2 संतों की हत्या से बौखलाए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को हत्याकांड की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महंत नरेंद्र गिरी लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर घेराव करेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई करने की मांग कर चेतावनी दी है और कहा है कि जूना अखाड़े के नागा साधुओं का क्रोध महाराष्ट्र सरकार को महंगा पड़ेगा। नागपुर में कोरोना के एक साथ 37 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। नागपुर के नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि सभी लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले एक मरीज के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना से जिस मरीज की मौत हुई थी उसके संपर्क में आए 192 लोगों की पहचान के बाद 37 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है और 11 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 144 लोगों के रिजल्ट का इंतजार है। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों से डॉक्टरों के घरवाले दहशत में जी रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले के राठौड़ गांव में लॉकडाउन में फंसे करीब 1300 लोगों को 32 प्राइवेट बसों से पुणे के उनके गांव जाधववाड़ी भेज दिया गया। सभी 1300 लोग राठौड़ गांव में महानुभव पंत से फरवरी से चल रहे सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सत्संग के दौरान ही लॉकडाउन की घोषणा से सभी फंस गए थे। बारिश से सत्संग का मंडप उजड़ जाने से बेबस और लाचार थे। देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की आधी रात से टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई। NHAI के सभी टोल कंपनियों के टोल प्लाजा चालू होने से 26 दिनों से सूने महाराष्ट्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर भी चहल पहल बढ़ गई। हालांकि लॉकडाउन से गाड़ियां कम नजर आईं। टोल कर्मी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। लॉकडाउन से मुंबई का पर्यावरण साफ सुथरा हो गया है। मुंबई में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में जुटी महिला पुलिस कर्मियों के लिए हीरो हीरोइन के लिए वैनिटी वैन मुहैया करवाने वाली यूनियन ने अनूठी पहल की है। यूनियन ने अपनी वैनिटी वैन को महिला पुलिस कर्मियों के इस्तेमाल के लिए दे दिया है, ताकि हाईवे पर ड्यूटी कर रही महिला पुलिस कर्मी बिना किसी परेशानी के अपनी ड्यूटी निभा सकें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।